चलिए क्या करने वाले जो है बच्चों से इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं। ए तू एड़ी है क्या, ए तू पागल है क्या, तेरी माँ ने तेरे को क्या खा के पैदा की है, ये 5वीं के बच्चों से बात करने का तरीका है क्या। ए तो मेरी क्लास में बच्ची जो क्लास में पढ़ती है उसकी बहन दूसरी क्लास में है, उसकी फ्रेंड की, इसकी अम्मी ने पता नहीं लगता करेला खा के पैदा किया, उसकी बहन को शहद खा के पैदा की। क्या ये टीचर्स की लैंग्वेज है बच्चों से, 5वीं के बच्चों से बात करने की। बच्चों अगर पेरेंट्स लोग टीचर्स की कंप्लेंट करते, तुमने हमारी कंप्लेंट किस तरह की है, हमारा वर्क पूरा हो न हो, तुमने बोलने का कि वर्क पूरा है और उस बच्ची को नज़र में रखा जाता है, उसके साथ पार्शियलिटी की जाती है, बार बार उसको ताने दिए जाते हैं। हाँ ऑडिटोरियम मतलब हाँ एवी रूम में जाने वाली बात हुई थी तो पूछा गया कि एवी रूम में ले जाया जाता है, मेरी बच्ची ने बोली नहीं ले जाया जाता है। तुमको बहुत खाई है एवी रूम में जाने की, चलो चलो तुमको पहले ले जाती है एवी रूम में। ये बच्ची से क्या टॉर्चर करने की जरूरत है, बार बार उसके सर पे मारा जाता है, उसके सामने दूसरों की इंसल्ट की जाती है, उसकी इंसल्ट किसी और के सामने की जाती है। बच्चों का कॉन्फिडेंस लो नहीं होता इस बात से, बच्चों को लो करते हैं। और उसके अलावा फीस मांग रहे हैं, फीस इतनी मांग रहे हैं तो क्या फैसिलिटीज वो दे रहे हैं। पूरा दिन बच्चों के लिए पावर नहीं रहती है, पूरा दिन बच्चा बिना पंखे के बैठ रहते हैं, इतना हैवी बैग लेके ऊपर चढ़ते हैं और उसके अलावा एक एक बेंच पे 3 से 4 बच्चे बैठते हैं। ये जो बोल रहे थे कि 70 बच्चे एक क्लास में, एक क्लास में 80 बच्चे बैठे हैं और क्लास इतनी छोटी है कि बच्चों को किसी चीज की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वो सब हम खाली फीस के मुद्दे पर देखो हमारा हमको खाली इतना बोलना है, ये लड़ाई मैनेजमेंट और टीचर की है, ठीक है। वो मैनेजमेंट समझे, टीचर समझे, हम पेरेंट्स के ऊपर फीस का बढ़ा, हम फीस नहीं देंगे, नहीं कहते। अभी मेरे 3 बच्चे, हम लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो हम लोग पूरे ये फीस अगर स्कूल बढ़ा रही है तो आप जो कारपोरेशन जो एजुकेशन है डिपार्टमेंट, आप उसके पास क्यों नहीं आते? एक मिनट, ये डिसीजन सीधा कोर्ट से हुआ है, हाई कोर्ट का डिसीजन है। अभी ये मैनेजमेंट और इनका है, जब टीचर को अपॉइंट किए थे उस टाइम पे, मेरी एक बात सुनिए, इन्होंने क्या बोला, जब ये टीचर को अपॉइंट किए थे तो वो कुछ एग्रीमेंट साइन किए होंगे उस टाइम में, और आज पर गवर्नमेंट 7 पे ओनली गवर्नमेंट टीचर को है, प्राइवेट में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और यहाँ भी जो लागू हुए 7 पे, अभी तक वो टीचरों को मिल नहीं रहे, साल भर हो गए 7 पे लागू होके। सर हमारा कहना ऐसा है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मीटिंग में हम आए, सारे पेरेंट्स आए, जो प्रिंसिपल थे वो बैठे थे, डिप्टी प्रिंसिपल और एक जो स्टाफ के जो इंचार्ज थे वो बैठे, सुपरवाइज़र वो बैठे हुए थे। हमारी कम से कम 2 से ढाई 3 घंटा मीटिंग चली, सारे लोगों ने सवालात रखे, कई लोगों ने बहुत सही सवालात रखे, पर उनमें से एक को भी माकूल जवाब नहीं मिला, एक को भी। मैनेजमेंट, आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हमने एक ही सवाल किया कि हम टीचर से मीटिंग करके क्या करेंगे, क्योंकि टीचर खुद हाई कोर्ट गए पगार बढ़ाओ, हाँ, तो यहाँ पे सारे टीचर से हम मीटिंग कर रहे थे, तो मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मीटिंग होगी किससे? इस मामले में अगर ये मीटिंग होती है, हर चीज होता है, अगर जो बच्चों का एजुकेशन होता है उसका जिम्मेदार कौन, किसको? उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका जिम्मेदार सबसे पहले, देखो ये सबसे पहले मुद्दा, ये टीचर, सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता दूं, टीचर लोग जो गए वो हाई कोर्ट गए, टीचर गए टीचर गए हाई कोर्ट से ऑर्डर आया 7 पे, सुनो, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया 7 पे फीस बढ़ाने का, समझ में आया। हम ये सवाल करते कि उस वक्त क्या मैनेजमेंट सो रहा था? जब 15-26 टीचर लोग हाई कोर्ट में जा करके केस कर रहे गए, बगावत किए, तो उस वक्त मैनेजमेंट क्या इनको समझा नहीं सकता था? आपको दिखाए, हाई कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर दिखाया है, बाकायदा ऑर्डर दिखाया है, ऑर्डर दिखाया है, बाकायदा ऑर्डर है हाई कोर्ट का। सर देखिए, एक तो ये जो बता रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर, और टीचर लोग पहले तो गए नहीं थे, मुझको भी मालूम है, ये बात अंदर की है। उन्होंने लेटर दिए थे उनकी फीस बढ़ाने की, थोड़ी सी फीस बढ़ाने का था, ये लोगों ने उनके साथ इंसल्ट किए, उन्होंने गुस्से में ये कदम उठाए। आप टीचर के फेवर में यहाँ बात नहीं, बात काटो मत, मैं किसी के फेवर में नहीं कर रही हूँ, पूरी बात। चलिए वो सब छोड़ दीजिए, वो सब छोड़िए। हमारे पास कितने टीचर है? 250 या 300 होंगे, फर्स्ट से लेके 10 तक के, ठीक है। हर डिवीजन, हर क्लास का इनके पास कम से कम 7 से 8 डिवीजन है,
45 बच्चे एक क्लास में रहना चाहिए, इनके 80, किसी किसी में तो उसके ऊपर भी है। मीन्स ये आप ये कह रहे हैं कि एक क्लास में 80 बच्चे 70-80 बच्चे रहते ही है। मेरी खुद की बच्ची में 81 था, नहीं है। बोला है 70 अपने बच्चों पे ऑब्जेक्शन है, बोलो मत। अभी फिलहाल फीलिया जो है ये मुझे की फीस की बात है, मैं फीस की बात ही कर रही हूँ, मैं फीस की बात ही कर रही हूँ, मैं फीस की बात ही करने जा रही हूँ। ये लोग बोल रहे 7th पे नहीं देते, हमको 7th पे तो है ही नहीं, देना भी नहीं चाहिए। इन्होंने किसी ने पूछा सवाल कि आप दे नहीं सकते क्या पेमेंट? थोड़ी देर के लिए समझो, ये लोग जो है ना, इनके पास टीचर कुछ फ्रेशर्स आते हैं, आप अप्लाई करोगे तो कितना डिमांड है आपका, तो बंदा यहाँ पे 10 से ऊपर बोल नहीं सकता है क्योंकि लेते नहीं है। 7 है, 8 है, किसी की 9 है, किसी की 10 है, जो बहुत सालों से उनकी 15 भी है। अगर आप 300 टीचर पकड़ो, 250 है बट 300 पकड़ो, और 15,000 उनकी महीने की पकड़ो, सबकी पकड़ो, एक की भी नहीं, सबकी 15,000 पकड़ो। इनकी पूरी फीस कलेक्ट करोगे ना स्ट्रेंथ के हिसाब से, हाँ 9 करोड़ 10 करोड़ हो रहा है। किसका? इसका बच्चों का, बच्चों की स्कूल में खाली 9 करोड़ से 10 करोड़ 10 करोड़ तक के जा रहे हैं उनकी, किसकी? बच्चों की फीस आ रही है वो, इनके टीचर। बात सुनिए ना, अब आपने मैंने 250 की जगह 300 पकड़ी टीचर, मैंने आपको बोली कि 3-4 हज़ार भी, मतलब 5 हज़ार 6 हज़ार भी दे रहे, मैं वो भी नहीं पकड़, मैं सीधा 15 पकड़ी सबको 15 दे रहे हो, 4.5 करोड़ हुए। सबको 15 दे रहे हो तो भी 4.5 करोड़ हुए। तुम्हारी वर्कर है ये वो है, सब पकड़ो 7 करोड़ 7 पकड़ो ना, ज़्यादा हमने बहुत ये दिलवार है हमारे स्कूल वाले, सबको दे रहे होंगे 7 करोड़। 2 करोड़ हर साल तुम 2-3 करोड़ बच रहे, 2-3 करोड़ तो बस तब भी बच रहे हैं, फिर तुम बोल रहे हो कि तुम लोग नहीं दे सकते हो। एक सेकंड सर, ये चीज़ पे मैं बोलूँगी, स्कूल में सिर्फ सैलरी नहीं होता है, सैलरी के अलावा भी बहुत सारे अखराजात होते हैं, क्योंकि मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे पता है। स्कूल में चौक के डब्बे से लेके बोर्ड पे लिखे हुए डस्टर तक हर चीज़ स्कूल की अपनी ज़ाती पैसों से होती है, पेरेंट्स से मांगने नहीं जाते ना। तो ये मैं एक चीज़ ये बता रही हूँ कि ये सेल्फ वो स्कूल है, सेल्फ से चलती है, सेल्फ फाइनेंस। तो यहाँ पे जो भी होगा वो बच्चों की फीस से होगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है ना, ये हमारे ही पैसों से बनी है, ये चीज़ है। और अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है 7th पे कमीशन का, तो बाकी स्कूलों में क्यों नहीं आया? मैं भी तो टीचर हूँ, मुझे भी हमारे स्कूल में भी आना चाहिए कि भाई आप लोग की स्कूल में भी आना चाहिए, हम लोग को भी 7th पे कमीशन मिलना चाहिए। 7th पे कमीशन से कितनी सैलरी होती है टीचर की? 1,05,000। और अगर यहाँ के टीचर्स को इतना ही पैसा चाहिए, अपने अंदर काबिलियत लाए, सीटेट के पेपर क्लियर करें और जाके गवर्नमेंट स्कूल में लग जाए। हमारे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारा अपना अदारा 100 साल से चल रहा है, हमारे बाप दादा यहीं पढ़ के गए हैं। हमारे बच्चे अगर 15,000 में तालीम हासिल कर तो किसको क्या तकलीफ है भाई? जो 26 टीचर को तकलीफ है वो कहीं और चले जाए। मतलब 26 के लिए आप यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये आप ये बात कर रहे हैं जो 26 टीचर जो है, आप बोले वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एजुकेटेड नहीं, अगर उनको डिग्री, हाँ वो बात नहीं कर, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता मैनेजमेंट वही हायर करते हैं जो टीचर को? मैनेजमेंट यहाँ पे DED BEd ही हायर करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको गवर्नमेंट जाने के लिए एक सीटेट का पेपर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सीटेट पेपर होता है, सीटेट। अभी वो हर साल में 2 बार होता है। TT बंद, हाँ TT महाराष्ट्र का अलग से होता था, वो बंद हो चुका है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आपको 7th पे कमीशन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो आप जाके वो पेपर क्लियर करके डायरेक्ट गवर्नमेंट में अप्लाई करो, वहाँ तो आपको डायरेक्ट 7th पे कमीशन मिलेगा। आप ये जो मामला चल रहा है, हाँ। मैसेज जो वायरल हुआ है पूरे भिवंडी शहर में फीस को लेकर, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? सर फीस देखिए यहाँ की जो है वो बहुत रिजनेबल है। मैसेज दिया कि आपके बच्चों की फीस ये होनी, क्या आप उसका समर्थन करती है? ये 40-50,000 होना चाहिए, मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि 40-50,000 में अगर बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना है तो हम फिर जाकर अपने बच्चों को मैं बिशप में डाल दूंगी या मैं पंचगनी में डाल दूँ, इससे बेटर एजुकेशन मिलेगा। हमारे पास उतना फंड नहीं है सर, हमारे पास उतना पैसा नहीं। टोरेंट की अलग मार है, महंगाई की अलग मार है, हमारे नेता भी कुछ कर नहीं रहे। तो जो हम अफोर्ड कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे। भाई 15,000 में बेस्ट एजुकेशन हम वही देंगे। हम क्यों कहीं अपना अदारा छोड़ के जाएं? ये हमारा अदारा 100 साल से, वो 26 टीचर चले जाए, उनको तकलीफ है तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। सर बहुत बड़ा कैंपस चल रहा है, बच्चे यहाँ 4 साल की उम्र में आते हैं, उमूमन लड़कियाँ यहाँ अपना 20 साल दे रही है, DEd है BEd है, जो 4 साल की उम्र में आते हैं यहाँ 22-23 साल तक पढ़ते हैं। क्या फैसिलिटी है? बगैर पेरेंट्स के छोटे बच्चे आ नहीं सकते ना, यहाँ रोड बनता है ना कोई चीज़ की फैसिलिटी है।
और सबसे पहली बात, रोड तो बनता ही नहीं, हर साल यहाँ बारिश में तकलीफ होती है, तो हम इतनी फीस देकर इतने बच्चों के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते सर। और 15,000 16,000 भी फीस ले रहे हैं, तो स्कूल को लॉस नहीं है, ये बिला वजह फीस बढ़ाई जा रही है। और इसका मुद्दा पेरेंट्स नहीं है, इसका मुद्दा क्या है, मैनेजमेंट और टीचर। अगर उनको बराबर सैलरी मिलेगी तो वो आवाज नहीं उठाएंगे, उनको चाहिए कि वो मैनेजमेंट से लड़े, ना कि पेरेंट्स से। तभी 15-16 साल से, ना तो पहले ही साल में छोड़ के भाग गए होते हैं, ना कि पेरेंट्स से बिना लड़े। पैसे के कौन टिकता है? हाँ, वो सैलरी मिल रही है तभी वो लोग टिके हुए हैं। वो यही चाह रहे हैं। हाँ, बलि का बकरा अपन बने। नहीं, कोई नहीं बना, एकदम सही राइट है, हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ मैनेजमेंट बैठना चाहिए, और हम जवाब मांग रहे हैं तो बोलते हैं हम मैनेजमेंट से जवाब लेकर देंगे। सर मुझे इतना पता है ये मैनेजमेंट के इख्तियार में है। भाई क्या हुआ था यहाँ मीटिंग में आज? ये पेरेंट्स की फीस के ताल्लुक से मीटिंग रखे थे मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट तो शिरकत नहीं किया, टीचर वली सर थे, उन्होंने जो बातें बताई तो वो हिसाब से पेरेंट्स चाह रहे कि फ़ीस ना बढ़े, और फीस की तादाद है 50,000 के करीब हो रही है। तो क्या आप लोग एक्सेप्ट कर सकते? नहीं, पेरेंट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया। मैनेजमेंट क्या कहा आपने? मैनेजमेंट आया ही नहीं, मैनेजमेंट डर के मारे नहीं आया, क्योंकि ये मैनेजमेंट की बदमाशी कहूँगा मैं, क्योंकि मैनेजमेंट कोर्ट में केस हारी है। मैनेजमेंट और टीचर का ये है, वो पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है पेरेंट्स से कि हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है और हर तरह से इसको रिजेक्ट करना है। ये टीचर और मैनेजमेंट का लफड़ा है, तो इसमें पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? जब भी कोई मैटर होता है कैंपस में होता है तो बोले हम उसकी जवाबदारी लेंगे, बाहर होता है तो बोले मैनेजमेंट की जवाबदारी नहीं है। तो ये तुम्हारा घर का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, इसमें हम क्यों इन्वॉल्व हो? और कोर्ट जो गए हैं वो टीचर, तो ये मैनेजमेंट की लापरवाही से गए, क्योंकि अदर्स जो टीचर गए उनसे मेरे कॉन्टेक्ट है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये मैनेजमेंट की बदमाशी है कि उनकी पेमेंट उन्होंने रोक के रखे थे, तो वो पेमेंट इन्होंने कोर्ट के जरिए हासिल की, और वो टीचर अपनी जगह पे राइट्स है, यानी वो टीचर ने अपना हक लिया। कोर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मैनेजमेंट के खिलाफ फैसला देगा, मैनेजमेंट की लापरवाही और मैनेजमेंट केस हार चुकी है। हाँ, कोर्ट ने दोनों को देखा है और कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो टीचर के हक में दिया है। तो ये पेरेंट्स को इन लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हैं और पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं इन लोग, वो हिसाब से। तो अब ये क्या कोर्ट का फैसला हमको एक्सेप्ट है, अब आप वो जगह बेच के पेमेंट करो, या आपको कैसे करना, आपकी मापोली में पड़गा में जगह है वो सेल करो, पेरेंट्स को क्यों प्रेशर में ला रहे आप लोग? हाँ, मेरा बोलने मतलब इतनी प्रॉपर्टी है, अभी 7 करोड़ रुपया वसूले इन्होंने, वो फीस दो ना, पेरेंट्स के ऊपर क्यों लोड डाले? और मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये फीस का ख़त्म नहीं होता इनका, वन डे हम स्कूल बंद कराएंगे, वन डे स्कूल बंद कराना है हमको, बस पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है। क्या हुआ था भाई, क्या के लिए आज यहाँ पर आए? ये स्कूल है अपना कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम, इसमें फ़ीस बढ़ाने के लिए मीटिंग रखी गई थी, और उसके अंदर जो मैनेजमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट थे नहीं, सब हेड मास्टर लोग थे, उनसे सवाल करे तो वो अपने सोल्यूशन उल्टा मांग रहे। उन लोग पगार फीस बढ़ाने बोल रहे, बोले हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, लेकिन उसका कुछ लोग जवाब दे नहीं पा रहे। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पर है नहीं, मसला सबसे बड़ा यही है, जब मैनेजमेंट है मैनेजमेंट जवाब देगा, हेड सर लोग जवाब दे पाएंगे नहीं। लेकिन इसके लिए आप प्रशासन को क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर प्रशासन अगर जब तक ये ऑर्डर नहीं देती तो ये स्कूल वाले नहीं कर सकते। इन्होंने गलती पहली तो ये किया, जो टीचर है, जैसे अभी अपन घर लेते हैं 2 साल 1 साल का एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद ज़्यादा 10-5 साल आदमी देता है तो घर पे कब्जा करता है। अभी टीचर लोगों ने 2-3 साल में निकाले नहीं प्राइवेट, तो जाहिर से पगार बढ़ाने बोलेगा, इनका काम था ना 2-3 साल में टीचर को निकाल देना चाहिए, इन्होंने निकाले नहीं तो टीचर पगार बढ़ाने बोलेंगे ही, इनकी सबसे बड़ी गलती यही है। कोई भी इंसान हो पा, भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, और सबसे पहले तो ये लोगों ने ये जो है ये मैनेजमेंट और टीचर लोग का मैटर है, पेरेंट्स लोग को बुलाने का कोई मकसद ही नहीं था। इनका जो केस है टीचर का वो स्कूल और मैनेजमेंट से, पेरेंट्स लोग को ये लोगों ने इसलिए बुलाए हैं ताकि टीचर लोग के ऊपर दबाव बनाएं कि कोई पेरेंट्स एग्री नहीं है, और जाहिर सी बात एग्री नहीं होगा, सब गरीब बच्चे मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए सिमी में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को। तो ये आप टीचर मैनेजमेंट इन लोगों का इशू है, टीचर लोग पेरेंट्स लोग को बुला के कोई मतलब ही नहीं है। ये लोगों ने आज इस बुला के ना सिर्फ टीचर लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए कि देखो कोई भी पेरेंट्स नहीं मान रहा है, ये दिखाने के लिए मीटिंग रखे, और इनका मकसद यही था कि कोई भी पेरेंट्स नहीं मान रहा है तो आप लोगों को नहीं मिलेगा 7 पे। लेकिन ये मैटर पेरेंट्स लोग का है ही नहीं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये पूरे शहर में जो फीस बढ़ाने का मामला चल रहा है, हाँ, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो फीस बढ़ाने का जो भी है, ये स्कूल मैनेजमेंट और टीचर लोगों का मैटर रहता है, इसमें पेरेंट्स लोग को इन्वॉल्व करने का कोई इशू ही नहीं है।
आप भी गए थे? मैं गया था, मैं पीछे ही रह गया, मुझे कोई सुनने में नहीं आया कोई बातें। आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ, कितने लोगों की मीटिंग हुई, उसमें हंगामे ज़्यादा हो रहे हैं, बातें कम हो पा रही हैं। मगर ज़रूरी तो ये था कि जो चीज़ स्कूल मैनेजमेंट तय कर सकता है, तो टीचरों को कोर्ट तक जाने की ज़रूरत कैसे पड़ी, ये तो मैनेजमेंट खुद कर सकता था। और जो हिसाब से इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतनी फ़ीस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। 1500 बढ़े तो आदमी को समझ में आता है। इस वजह से पूरे पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं और सब अपने अपने सवाल रख रहे हैं। बाकी बहुत शुक्रिया जो भी रहे। दादा भाई ये बताइए कि आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते केमियो सोसाइटी में? देखिए, मेरा बेटा और मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा भी बचपन इसी स्कूल में गुजरा है। इसी मकसद से हमने यहाँ पढ़ाया। हमने ही चंदा दे के अदारे खड़ा किए। यहाँ जितने पेरेंट्स हैं सबने चंदे, GM मोमिन कॉलेज जो खड़ा हुआ है, मुझे याद है कि हर साल हम 25-50 रुपये भरते थे चंदा। आज ये जो अदारा है, जो भिवंडी का सबसे बड़ा अदारा है, अदारा अपनी जवाबदारी से भाग रहा है। हाई कोर्ट के जजमेंट के नाम पर फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं सबने उसका विरोध किया और कोई भी फीस नहीं भरेगा। आपके चैनल के माध्यम से KMS सोसाइटी में जितने बच्चे पढ़ते, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, जब तक ये समस्या हल नहीं होती कोई फीस नहीं भरना है। अगर फीस नहीं भरते क्योंकि बच्चों को टारगेट किया जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, तो उसके खिलाफ आप ये लड़ाई अदारे के मैनेजमेंट की और टीचर्स की है, पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 7 पे कमीशन इस प्राइवेट अदारे को लागू होता है, तो पूरे महाराष्ट्र के किसी प्राइवेट अदारे को अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, सभी के लिए सामान्य होता है। अभी तक किसी स्कूल से आवाज़ नहीं आई, कोई टीचर ने आवाज़ नहीं उठाया कि समझ गया स्कूल के और कोई अदारा स्कूल जो है प्राइवेट है, वहाँ पर कोई भी आवाज़ उठ रही नहीं है कि भाई फीस में बढ़ोतरी हो। सिर्फ KMS जो अदारा है, ये फीस को हाई कोर्ट के नाम पर जो फीस में बढ़ोतरी कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में अगर प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ इन पेरेंट्स की लड़ाई लड़ी होती तो आज ये हालत नहीं होती। मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा अदारा अगर इतना कमज़ोर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात छुपाई जा रही है, जो इनकी गलती है उसको हाइड रखा जा रहा है। ये बाइक है, बाइक है, हाँ एक बाइक लड़ाई है। देखिए, ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग थी, पेरेंट्स और टीचर के बीच में संवाद हुआ है। किसी भी सवाल का स्कूल प्राध्यापक की तरफ से कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए हा उल्ला कारण होने के कारण इस मीटिंग को समाप्त कर दिया गया है। मीटिंग का कोई निवारण नहीं निकला है। हाँ, ये मिनट्स बन सकती है वीडियो के माध्यम से कि लोगों का विरोध है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इस मीटिंग का कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, कोई हल नहीं निकला। पहली बात तो मैनेजमेंट को यहाँ होना चाहिए, तो पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग करा दिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज की जो मीटिंग है ना, ये मीनिंगलेस है। मतलब कैसा है ना, लोगों को बता दिए कि हाँ पेरेंट्स और टीचर मैनेज की मीटिंग हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट इसमें था ही नहीं, मौजूद नहीं था, तो किससे बात करेंगे? टीचर फैसला नहीं ले सकते, मैनेजमेंट फैसला लेगी। और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो क्या है ना, मैनेजमेंट सो रही थी। नोटिस आती है ना भाई कि आपके खिलाफ है ना ये रिट पिटिशन दाखिल हुआ है और आपकी टीचरों की लड़ाई है ना, मतलब इसके खिलाफ ऐसा चल रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे उस वक्त। ऑर्डर आने के बाद, और ऑर्डर आया तो हाई कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए ना। बाबा भाई हाँ भाई, आज ये जो पूरा जो भिवंडी शहर में मैसेज वायरल हुआ था कि KMS में 40 से 50 हज़ार रुपये फीस होगी, जो 15 से 20 हज़ार है वो 30 हज़ार होगी, उसकी वजह से पेरेंट्स लोगों को यहाँ बुलाया गया था। तो क्या पूरा मामला है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या मैनेजमेंट इस मीटिंग में आया था? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ। ये फ़ीस मैनेजमेंट नहीं भरा रही है, ठीक है। हाई कोर्ट का लिखित ऑर्डर है जो मेरे भाई के हाथ में है, जिसमें हमारे ही माँ बहन, हमारे भाई 26 टीचर्स गए थे और जिन्होंने मांगनी की है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से हमको फ़र्क दिया जाए, 7 से भी नहीं, 5वीं 6ठी 7वीं के हिसाब से फ़र्क दिया जाए। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, इनके वकील ने क्या बोला, वो हमें नहीं मालूम है, सिर्फ ऑर्डर की कॉपी आई, प्रोसीडिंग क्या हुई नहीं पता। एक बात अच्छी है कि अंदर प्रिंसिपल ने ये एश्योरेंस किया है कि हम हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डालेंगे और इन केस हम हाई कोर्ट में हारते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हमारा पहला काम है तमाम लोगों का कि इनके ऊपर प्रेशर करके रिव्यू, इनकी जो पिटिशन है ये कितनी जल्दी जाती है हाई कोर्ट में, वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को ऑर्डर नहीं दिया फीस भरने का,
मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने पेरेंट्स को क्यों बुलाए, बराबर। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा ये खुद के गले की जो बला है वो हमारे गले में डालने देख रहे हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि पेरेंट्स पैसा भरेंगे, हाई कोर्ट ने इनको दिया है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, पिछले 50 साल में जो इतने प्रॉपर्टीज़ बनाए हो ना, वो इसी आधारे से बनाए हो, ठीक है, अपने घर से नहीं बनाए हो, यही आधारे से बना। कहाँ कितनी एकड़ जगह है, कौन से गोदाम वाले को कौन सा प्रोजेक्ट दिए हो, कहाँ क्या किए हो, ठीक है। तो जब इस आधारे की जगह है ना, तो वो लायबिलिटीज़ अपने आधारे की जगह को बेच के अपना नहीं है, आधार हमारा है। ये कस्टडियन है, ये ओनर्स बन चुके हैं। इनको फ़र्क बताना पड़ेगा कि आप ओनर्स नहीं हो, आप कस्टडियन हो केएमईएस के। जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें से कुछ बहुत अच्छे मेंबर्स हैं जो बहुत बड़ा दिल करके यहाँ डोनेशन देते हैं। बचेले लोग तो सिर्फ मावा खाने आते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं दिए। कभी दिए होगे बाप दादा ने 10,000 रुपये जो मेंबर बन के आज तक बैठे हैं, नहीं तो कुछ नहीं दिए। ये जगह जिस पे खड़े हो, शुक्र मानो जायरूमी वालों का उनकी जगह है। और अफसोस होता है उनके घर का एक भी मेंबर नहीं है बॉडी में। शर्म, ठीक है, शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी बड़ी जगह जिन्होंने दी है, उनका एक वोटर भी नहीं है। चलिए, बात दूसरी है। मुद्दे की बात ये है कि ये फ़ीस का बोझ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करने वाले हैं। अभी एक कमेटी बना रहे हैं हम लोग, जिसमें किसी भी तरीके का कोई बोलते हैं ना कि किसी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना है, ना मुझे लेना है, ना शादाब को लेना है, ना इमरान को लेना है, किसी को नहीं लेना है। ये यहाँ पे तो आपके जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि मैं 30,000 रुपये फ़ीस नहीं भर सकता हूँ, 2 बच्चों की 60,000 नहीं भर सकता मैं नहीं भर सकता। तो जब मैं भी नहीं भर सकता हूँ, तो मेरा कोई भाई जो लूम चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो कहाँ से पड़ेगा। तो आज के जो मीटिंग थी, इन्होंने अपना एक खुद के ऊपर से एक इल्ज़ाम हटाने के लिए कि हमने आपको बुला के इंटीमेट किए, आज इन्होंने शुरुआत की है। इसको आगे किस तरीके से जाना है और लास्ट में क्या करना है, ठीक है। हम तो फीस देने नहीं वाले, और लास्ट में यही होएगा कि हम हमारे बच्चों को बोले कि स्कूल में बैठना ही नहीं है। देखते फिर बिना बच्चे के स्कूल कैसे चलाते। यही तो शादी से कर दो। अरे बोलना आसान है, हलवा नहीं, बोलना आसान है। ऑर्डर है क्या ये आपने किया कि क्या यहाँ पर? देखिए केएमईएस ने सारे स्कूल ग्रुप के अंदर जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एक मैसेज डाला कि जो प्राइमरी सेक्शन के जितने भी बच्चे होंगे 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक, उनकी 14,000 से फ़ीस बढ़ाकर 16,000 कर दी जाएगी। और जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं, उनके लिए हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको टीचर्स को पगार देनी है, जिसके वजह से उनका ये बोलना है कि जो फ़ीस 14 या 15,000 अभी चल रही है बच्चों की, वो 30,000 हो सकती है। 30,000 छोड़ो, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ घटी तो 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ये उनका बोलना, ये प्रपोज आज उन्होंने किया। मेरा सवाल ये है कि जो फ़ीस डिसाइड होती है, ये सारे स्कूल जो होते हैं 2009 के कायदे के हिसाब से चलते हैं। 2009 का कायदा ये बोलता है कि आप किसी भी स्कूल, किसी भी इदारे से पैसा नहीं कमा सकते, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर स्कूल चलानी है। ये क्लियर कट है, आप इससे कोई पैसा नहीं कमा सकते। बाबा भाई ने बहुत सारे करप्शन के भी आरोप लगाए, मैं वो आरोप नहीं लगाऊंगा, हो सकता है बाबा भाई को उसकी ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन मैं पेरेंट्स की और इनकी बात करूँगा, मैनेजमेंट की, कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आपको स्कूल चलाना है, तो आप जो 14,000 15,000 फीस ले रहे थे, उसका ऑडिट रिपोर्ट किधर है? अब आप लोगों ने डिसाइड किया 30,000 रुपया देना है फीस, तो 30,000 रुपये कौन से हिसाब से आप कर रहे हो? दैट मीन्स आपको ऑडिट में आपने समझ में आया होगा आपको कि जो टीचर है उसको XYZ आपको अमाउंट पे करना है, उसके सामने स्टूडेंट से XYZ अमाउंट लेना है। अभी ये सारे अखराजात इनको सामने रख रहे हैं। हमारा मुतालबा इनसे यही था कि आप सारी ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने रखो, और ऑडिट रिपोर्ट रखने के बाद में पुराने भी हिसाब दो, और जो नया आप करने जा रहे हो हंगामा, देखिए मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे मंशा सिर्फ फीस बढ़ाना है। ये 30,000 बोल के 20,000, 18,000, 21,000, 22,000 ये करेंगे, इनका ये काम है। और एंड में यही होने वाला है कि भाई कोई पैसा नहीं भर पा रहा है, मैनेजमेंट अपने आंख पे ले रहा है, आप लोग की मदद कर रहा है। अब ये 15,000, 16,000 फीस नहीं रहेगी, 20,000 रुपये रहेगी। ये लोग काम करने जा रहे हैं। अगर ये जो मैनेजमेंट अगर कहता है, अगर ये फीस हम जो भी है अगर 30 से 40,000 अगर नहीं है, फिर भी अगर 5,000 कम करके, तो क्या आप उसके अंदर एग्री हो जाएंगे? कैसे एग्री होंगे? जो पुरानी फीस है उसके बारे में तो आप बताओ ना सर। मैंने उनसे वही सवाल किया कि मान लो कि आपकी फ़ीस 30,000 हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मैनेजमेंट ने आपके ऊपर थोप दिया, आपने डिसाइड कर लिया कि 30,000 फीस होगी, और पेरेंट्स भरने को तैयार नहीं है, तो आप पेरेंट के साथ क्या करना चाहते हो? उन स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहते हो, उसका जवाब दो। उसका जवाब उनके पास नहीं था। मैं ये बोलता हूँ कि अगर 2 साल फीस नहीं भरो तो तीसरे साल वो लिविंग हाथ में दे रहे हैं ना आपके, फीस नहीं भरने के कारण। क्या ये उनको अथॉरिटी है? क्या वो सरकार की मान्यता है? इनको तो किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है सर। ये जैसे बाबा भाई ने बताया ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट है, लेकिन ये ओनर बन के बैठ गए।
हमारा जो झगड़ा है मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का झगड़ा है। यहाँ पर टीचर्स को बुरा मानने की या टीचर्स को ऐसा लगने की कि पेरेंट्स टीचर्स के विरोध में, ये बिल्कुल गलत है। 7th पे कमीशन के हिसाब से उनको पैसा मिलता है, वेल एंड गुड, मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, लेकिन उसका सारा बोझ पेरेंट्स के ऊपर मत डालो ना आप। आप डोनेशंस भी लेते हो, आप अदर एरिया से आपको डोनेशन आता है, NGO से डोनेशन आता है, CSE का फंड आता है आपके पास में, वो सारा ये स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए होता है वो, तो वो कहाँ जा रहा है? तो वो ऑडिट में ही मालूम पड़ेगा आपको कहाँ जा रहा है। तो यही मेन हमारा मुद्दा ये है कि आपको ऑडिट देना पड़ेगा। देखिए, आप ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, सारे पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप ऑडिट के ऊपर जोर मारो कि भाई आप तुम्हारा लेखा जोखा दो, तुम जस्टिफिकेशन दो इसका, बाकी सवाल करके कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, हम लोग जब एडमिशन कराए थे उस वक्त हम लोग जब एडमिशन कराए थे उस वक्त हमने डोनेशन भी दिए और 6 महीने की फ़ीस भी भरे। अगर अब यहाँ स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को एफर्ट नहीं कर सकती कि मैं 40,000 और 50,000 फ़ीस भरूँ। तो पर स्टूडेंट मेरे 2 बच्चे हैं और दूसरी स्कूल में अभी मुझे एडमिशन कराने के लिए वहाँ 50,000 डोनेशन लगेंगे, तो मेरे पर चाइल्ड भी मेरे को 50,000 दो, ये दोनों बच्चों को मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं मेरे बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन करवा दूंगी। हाँ, कितना डोनेशन? उस वक्त हम लोग को 20,000 रुपये डोनेशन लिए थे और फिर 6 महीने की फिर 10,000 रुपये लिए थे। वो अलग। ये बताइए, क्योंकि ये जो आप जो बोलना चाहेंगे कि भिवंडी शहर के जो प्रशासन में जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि आप लोग डोनेशन दिए, ये उनको आप बता सकते हैं कि आपने डोनेशन? हम लोग अपनी स्कूल यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डोनेशन भरे हैं, उनकी बेटर फ्यूचर के लिए। उस वक्त हम लोग 20,000 रुपये डोनेशन दिए थे और 10,000 रुपये हम लोग फीस भरे थे साल भर की, तो 30,000। अब अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर तो नहीं ख़राब करेंगे, उसके लिए हम लोग को पर स्टूडेंट हम लोग को हमारा डोनेशन रिटर्न दे दो और हम लोग दूसरी जगह एडमिशन करवा लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।